वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 19 में। क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। क्या पढ़ने वाले हैं जी? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। चलो जी स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स की पोजीशन बेटा हम एडवर्ब्स को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको? हाउ का। किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? हाउ का। प्लेस आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट। पहले मैंने आफ्टर वाले लिए, देन बिफोर वाले लिए, जो थोड़े से अलग थे वो लास्ट में लिए। ठीक है। सो प्लेस आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट। जो आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं वो या फिर बेटा आपके वर्ब के बाद आएंगे या फिर आपके ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे इट इज़ रेनिंग हैविली, तो देखो रेनिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आ गया आपका? मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, राइट। हैविली मतलब हाउ हैविली। ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यहाँ पे इंग्लिश क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपका आ गया क्या? एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब वेल। ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश हाउ वेल। ओके ओके ठीक है। और मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वो कैसा है? वो इनडायरेक्ट वे है आपको समझाने का। एक्चुअल में इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है। सो हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, इजंट इट? सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो आपको आंसर देते हैं हाउ का, अगर एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात हो रही है तो वो प्लेस किए जाएंगे या फिर आफ्टर द वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के। ठीक है। सेकेंड होते हैं बेटा एडवर्ब जहाँ पर फ्रेसेस आ रहे हैं टाइम या प्लेस के, टाइम के या प्लेस के, तो वो भी आपके आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। एडवर्ब फ्रेसेस ऑफ प्लेस एंड ऑफ टाइम वो क्या होते हैं आपके? आफ्टर द वर्ब और दी ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे आई लुक्ड एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर, तो यहाँ पे एवरीवेयर क्या है बच्चा? ज़रा बता दो मेरे को। प्लेस है ना? किसके बाद आया? वर्ब के बाद आया। देन आया आई मीट हिम येस्टरडे, यहाँ पे क्या है? येस्टरडे क्या है बता दो ज़रा मुझे। टाइम है। किसके बाद आया? ऑब्जेक्ट के बाद आया। हिम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है बच्चा, है ना? आई मेट हिम येस्टरडे। ओके ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेसेस ऑफ प्लेस एंड टाइम भी किसके बाद आते हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद। फिर आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है जी? टू और मोर एडवर्ब्स, ठीक है, आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब्स आ जाते हैं किसी के बाद, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बाद, तो उनका नॉर्मल ऑर्डर ज़रा समझो। नॉर्मल ऑर्डर क्या? सबसे पहले वो बताएंगे हमें मैनर। क्या बताएंगे? पहले तुम्हें हम मैनर सिखाएंगे, फिर तुम्हें हम जगह पे लेके जाएंगे और फिर तुम्हें हम टाइम बताएंगे। कितना उल्टा सीधा करते हैं ना ये काम, लेकिन हमें इसी उल्टे सीधे काम को अपने माइंड में भरना है। पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम। मतलब MPT, व्हाट? MPT। M मतलब मैनर, P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम, राइट। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा एंड देन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, शी सेंग वेल इन द कॉन्सर्ट, शी सेंग वेल इन द कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे तो भाई एक ही एडवर्ब है, यहाँ पे तो हम क्या ही ऑर्डर बनाएंगे? एक ही तो एडवर्ब है, शी सेंग वेल इन द कॉन्सर्ट। ठीक है। सो यार सिर्फ मैनर की बात आ गई यहाँ पे, वेल। ओके उसके बाद है वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। अब देखो जी यहाँ पे हमें दिख गए दो एडवर्ब्स। कितने एडवर्ब्स? दो एडवर्ब्स। ठीक है। तो देखो वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। अब यहाँ पे दो एडवर्ब्स आपके किसके बाद आ रहे हैं? पहले तो आ गया भाई एक वर्ब के बाद और फिर एक ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे देयर एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जा रहा है। सो वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। तो यहाँ पे जो बेटा आपका देयर है ज़रा मुझे बता दो क्या है? जो आपका देयर है वो क्या है? येस वेरी गुड, प्लेस है। एंड टुमारो क्या है? टाइम है। तो देखो प्लेस पहले आया देन टाइम आया ना, पहले क्या आया? प्लेस आया, देन क्या आया? टाइम आ गया। ठीक है। इसको हटा दे दो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। क्लियर बच्चा? फिर आता है आपका फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? जो आपका ये आपने इनफ वर्ड देखा है ना, इनफ, ये आपका एडवर्ब है। सो एडवर्ब इनफ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब विच इट मॉडिफाइज। ठीक है। एडवर्ब में यहाँ पे हमें कॉमा डालना पड़ेगा कि एडवर्ब में जब हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ड इनफ को, तो हमेशा वो उस वर्ड के बाद आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। एडवर्ब इनफ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज, जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। जैसे इज़ द बॉक्स बिग इनफ, इज़ द बॉक्स बिग इनफ। तो यहाँ पे ये इनफ वर्ड किसके लिए आ रहा है बेटा? बॉक्स के लिए आ रहा है। बॉक्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। इज़ द बॉक्स बिग इनफ, जो बॉक्स है ना, इज़ द बॉक्स बिग इनफ। उसके बाद है ही वॉज रैश इनफ टू इंटरप्रेट। तो इसका मतलब बेटा ये क्या है? इनफ यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव। अब देखो ही वॉज रैश इनफ टू इंटरप्रेट, ही वॉज रैश इनफ टू इंटरप्रेट मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी में था इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, जानने के लिए उसके बारे में। तो यहाँ पे ही वॉज रैश, यहाँ पे बेटा रैश क्या है? यहाँ पे रैश है आपका क्या? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद अगर कोई एडवर्ब आता है
तो वो क्या है भाई, ये एडवर्ब है आपका। फर्स्ट वाले सेंटेंस में इनफ एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और सेकेंड वाले सेंटेंस में इनफ एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। क्लियर बच्चा? तो आपका जो इनफ वर्ड है वो उस वर्ड के बाद आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। जब भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई, भाई नाउन को मॉडिफाई थोड़ा ना करता है एडवर्ब, किसको करता है? नहीं तो वर्ब को, नहीं तो एडजेक्टिव को, और नहीं तो किसी दूसरे एडवर्ब को। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या है, अगर आपके वर्ब इज वाली फॉर्म में है, इज वाली फॉर्म मतलब एम है, आर है, इज है, वॉज है, मतलब जो बी फॉर्म होती है आपकी, इज वाली फॉर्म में, सॉरी, जो बी फॉर्म होती है, तो आपका जो एडवर्ब है वो प्लेस होगा आफ्टर द वर्ब, मतलब वर्ब के बाद। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ आफ्टर द वर्ब आ जाएगा। ठीक है, वी आर जस्ट ऑफ, वी आर जस्ट ऑफ, तो यहाँ पे वर्ब क्या बेटा, आर है, यहाँ पे सिर्फ आपके बी फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, सो वी आर जस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपका क्या है एडवर्ब, ज़रा मुझे बता दो। जस्ट। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, ही इज़, यहाँ पे इज़ क्या है, वर्ब है, बी फॉर्म वाला, तो इसके बाद क्या आया, आपका एडवर्ब आया। ठीक है, अगर वर्ब आपका बी फॉर्म वाला है तो आपके एडवर्ब्स वर्ब के बाद आते हैं, एडवर्ब वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है जी, अब आपका नेक्स्ट है, जैसे आपकी ऑक्सिलरीज है हैव टू, यूज टू, मतलब ये क्या दिखाते हैं बेटा, हैव टू, यूज टू, मतलब हैव टू ये आपको करना पड़ेगा, और यूज टू मतलब ये काम हम करते थे, राइट। सो प्रिफर एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ देम, ये क्या करेंगे, अपने एडवर्ब को अपने सामने लेके आएंगे, मतलब अपने आगे, हमेशा अपने आगे, इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी। ठीक है, ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, तो देखो अपने आगे लेके आया ना, यूज टू अपने आगे लेके आया, यूज टू के आगे, मतलब यहाँ पे आगे का मतलब है अपने आप से पहले बच्चा, अपने आप से पहले। ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, वो हमेशा मेरे से एग्री करता है। ठीक है, सेकेंड हैव टू ने भी देखो ये क्या काम करा, अपने सामने रखा, बिल्कुल अपने सामने, मतलब अपने आप से पहले। सेंटेंस में पहले आपका क्या आएगा, वो एडवर्ब आएगा, देन हैव टू यूज टू आएगा। ठीक है, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, मैं ज़्यादातर कॉलेज कैसे जाता था भाई, फुट पे जाता था, मतलब पैरों से चल के, सॉरी पैरों से हाँ चल के जाएंगे ठीक है, मतलब पैदल जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा सेवंथ, एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वो एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहे हैं किसी एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को, तो हमेशा याद रखना एडवर्ब क्या आएगा, कम्स बिफोर इट, मतलब उस एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब से पहले हमारा एडवर्ब आएगा। क्या आएगा, हमारे एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब से पहले वो एडवर्ब आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। सो रामा इज रेदर लेजी बॉय, तो देखो जी यहाँ पे बिफोर इट बोला था ना, तो बिफोर इट ही आ रहा है। देखो ये लेजी क्या है हमारा, एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, क्या है हमारा ये एडवर्ब। ठीक है, सो रामा इज रेदर लेजी बॉय, द डॉग वॉज क्वाइट डेड। ठीक है, यहाँ पे डेड का मतलब क्या है बेटा, जल्दी से बता दो, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या है, जल्दी बताओ, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, बताओ, अभी तो बताया बच्चा, डेड एक कंडीशन को दिखा रहा है ना, तो एडजेक्टिव है। ही वॉज क्वाइट डेड, इसका मतलब क्या है, किससे पहले आया, ये कहाँ से आ गया, ये नेट का मैसेज चला भी नहीं रखा मैंने, फिर भी आ गया देखो। ठीक है, तो देखो द डॉग वॉज क्वाइट डेड, तो यहाँ पे ये जो क्वाइट है ये क्या है बच्चा आपका, क्या है जल्दी से बताओ, एडवर्ब है आपका, क्या है एडवर्ब है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्या है, जो आपका वर्ड होता है ना ओनली, क्या होता है ओनली। ठीक है, वर्ड है आपका ओनली, शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, वो हमेशा उस वर्ड से पहले आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, मतलब सेम इनफ वाला कैसे, लेकिन इनफ बाद में आता है और जो ओनली है आपका पहले आएगा। जैसे ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 ईयर्स, ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 ईयर्स, मतलब वो सिर्फ 3 घंटे के लिए सोया, राइट। तो यहाँ पर ओनली किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, टाइम के लिए तो किया जा रहा है, टाइम को बता रहा है कि ओनली फॉर 3 ईयर्स, तो बोलते हैं ना ओनली ऑन प्राइस या ओनली एट, तो इसका मतलब यहाँ पे किसको बता रहा है, 3 ईयर्स को। 3 ईयर्स क्या है बेटा आपका नाउन है, तो नाउन से क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, आई वर्कड ओनली 2 सम्स, आई वर्कड ओनली 2 सम्स, ये ओनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, उन सम्स के लिए, और सम्स कितने थे 2। ठीक है, तो उससे क्या आ गया, पहले आ गया, सम्स से पहले क्या आ गया आपका, ओनली आ गया, वर्कड ओनली 2 सम्स। ठीक है, तो जो वर्ड ओनली है वो हमेशा उस वर्ड से पहले प्लेस किया जाएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। फाइनल वन एंड बहुत ही मेन वन आपका जो है, इसको समझो, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी जल्दी कुछ काम हो रहा है, एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स, और कुछ सर्टेन एडवर्ब्स। ठीक है, कौन से, लाइक ऑलमोस्ट, राइट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, या फिर दूसरे सर्टेन एडवर्ब्स कौन से, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब कोई एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर कोई ऐसा एडवर्ब आ जाता है, तो क्या करोगे, वो पहली कंडीशन ये है कि पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब,
वो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आएगा। क्या? एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है, कब ये चीज़ होगी पहले ये बता दो भाई हमें, कब ये चीज़ होगी? वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, जब वर्ब सिर्फ एक वर्ड से मिलके बना है, जब वर्ब सिर्फ एक वर्ड से मिलके बना है, जब वर्ड सिर्फ एक वर्ड से मिलके बना है। इफ़ मोर, ठीक है, वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, अगर मतलब उसमें एक ही वर्ब है। सेकेंड कंडीशन क्या है? पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड के बाद, पहले वर्ड के बाद कब? जब वहाँ पर मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब आ रहे हैं, मतलब मोर देन टू वर्ब्स हैं आपके, मोर देन वन वर्ड वर्ब हैं आपके। ठीक है, देखो मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया इसने पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, सो बेटा याद रखना, जब आपका एक ही वर्ब है तो वो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आएगा। क्या? एडवर्ब। लेकिन जब आपके मोर देन वन वर्ब आ रहा है तो वो क्या होगा? आफ्टर द फर्स्ट वर्ब प्लेस कर दिया जाएगा। लाइक ही इज़ वाइफ नेवर कुक्स, ही इज़ वाइफ नेवर कुक्स। यहाँ पे देखो एक ही है आपका वर्ब, कौन सा है? कुक्स। तो वर्ब और उससे पहले वाइफ सब्जेक्ट, तो उसके बीच में क्या आ गया? एडवर्ब, नेवर। उसके बाद है आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके बेटा कितने वर्ब्स हैं। सबसे पहले आया हैव, ये आया वर्ब, एक मिनट, अब ये आया हैव। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका टोल्ड, फिर उसके बाद आया आपका राइट, राइट। तो ये तीनों क्या है? वर्ब है। तो मोर देन वन वर्ब आ रहे हैं ना, है ना। तो पहले के बाद क्या आता है? पहले के बाद आपका क्या आ जाएगा? वो एडवर्ब आ जाएगा। हैव के बाद क्या आ गया? ऑफन। हैव के बाद क्या आ गया? ऑफन। बात समझ में आ गई बच्चा? सो फाइनली थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।